हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में इतरता दर्द के 4 प्रकार देखे थे। सिम्टम्स देखे थे और उनके नाम क्या क्या थे? प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध। ये 4 हमने उनके सिम्टम्स देखे थे। अभी श्लोक नंबर 20 और 21 में हम क्या देखने वाले? प्लुष्ट का उपचार देखने वाले। अगर प्लुष्ट ये दग्ध हुआ है तो उसमें क्या चिकित्सा देंगे? प्लुष्टस्य अग्नि प्रतपनम, यानी कि प्लुष्ट दग्ध हुआ है तो अग्नि से सेकना है। कार्यम उष्णम तथा औषधम, कार्यम उष्णम तथा औषधम, यानी कि उष्ण वीर्य वाली औषधि देनी है और वहाँ पे लेप करना है, वो भी उष्ण औषधि के उससे करना है। प्लुष्टस्य अग्नि प्रतपनम कार्यम उष्णम तथा औषधम। प्लुष्ट दग्ध हुआ है तो अग्नि से सेकना है और उष्ण वीर्य वाली औषधि देनी है और उष्ण वीर्य वाली औषधियों से लेप करना है। शरीरे स्विन्न भूयिष्ठे स्विन्नम भवति शोणितम। शरीरे स्विन्न भूयिष्ठे, यानी कि शरीर जब स्विन्न हो जाता है, स्विन्न यानी कि गर्म, जैसे उबलता है तो पसीना वगैरह आता है, तो वो शरीर स्विन्न हो जाता है यानी कि पसीना वगैरह आता है। शरीरे स्विन्न भूयिष्ठे स्विन्नम भवति शोणितम। जब शरीर स्विन्न हो जाता है तो शोणित भी स्विन्न हो जाता है, यानी कि शोणित भी वैसा गर्म हो जाता है, स्वेदयुक्त हो जाता है। प्रकृत्या ही उदकम शीतम, प्रकृत्या ही उदकम शीतम, यानी कि उदक यानी कि जल, जल क्या होता है? प्रकृति से ही यानी कि नेचुरली शीत होता है। प्रकृत्या ही उदकम शीतम। स्कंदयति शोणितम, स्कंदयति, स्कंदन यानी कि क्लॉट बनना, उसको कोगुलेट करना। तो प्रकृत्या ही उदकम शीतम, जल जो है वो शीत होता है तो वो स्कंदन करता है। स्कंदयति शोणितम, जल क्या करता है? रक्त का स्कंदन करता है। किससे? शीत गुण से। तस्मात् सुखयति ही उष्णम ननु शीतम कथंचन, यानी कि तस्मात् सुखयति ही उष्णम, यानी कि प्लुष्ट में हमें उष्ण गुण वाले द्रव्य से, उष्ण गुण वाले औषधियों से, उष्ण चिकित्सा से सुख मिलने वाला है। तस्मात् सुखयति ही उष्णम ननु शीतम कथंचन, शीत से नहीं मिलने वाला। इसलिए प्लुष्ट में कैसे चिकित्सा करनी है? उष्ण चिकित्सा करनी है, उष्ण द्रव्यों से लेप करना है, उष्ण औषधि देनी है और अग्नि से सेकना है, यानी कि उष्ण उपचार देने हैं। MCQ इसमें ऐसा बनेगा कि प्लुष्ट में कैसे चिकित्सा देनी है? ऑप्शन होंगे शीत, उष्ण, शीत उष्ण, ऐसे मिक्स ऑप्शन भी होंगे। तो उसमें क्या लगाना है? उष्ण उपचार देने हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उसमें शीत उपचार देंगे, जैसे कि प्रकृत्या ही उदकम शीतम स्कंदयति शोणितम, यानी कि अगर हम स्कंदयति अति शोणितम, यानी कि क्या होगा? शीत उपचार देंगे तो ब्लड क्लॉट होगा, वहाँ का जो वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा, फिर ब्लड वहाँ पे क्लॉटिंग वगैरह होगी तो इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस वगैरह, फिर सारे एब्सेस बन जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें उष्ण उपचार देने हैं। दोस्तों, श्लोक नंबर 22 में दुर्दग्ध की चिकित्सा दी है, जिसमें शीताम उष्णाम च दुर्दग्धे क्रियाम कुर्याद अभिषेक पुनः घृत आलेपन सेकांस्तु शीतानेवास्य कारयेत, यानी कि दुर्दग्ध में शीताम उष्णाम च दुर्दग्धे, दुर्दग्ध में शीत और उष्ण ये दोनों भी चिकित्सा देनी है। क्रियाम कुर्याद अभिषेक पुनः, यानी कि जो वैद्य है उसने हिसाब से जिस प्रकार से जितना चाहिए उतना शीत और उष्ण चिकित्सा देनी है। शीताम उष्णाम च दुर्दग्धे क्रियाम कुर्याद अभिषेक पुनः। फिर आगे घृत आलेपन सेकांस्तु शीतानेवास्य कारयेत, यानी कि उसमें जो हम घृत, आलेप, सेक ये जो देंगे वो शीत होना चाहिए। तो उसमें MCQ बनेगा कि दुर्दग्ध में कैसी चिकित्सा देनी है? शीत उष्ण, शीत उष्ण, ऐसे ऑप्शन होंगे। तो उसमें शीत और उष्ण दोनों को टिक कर देना है कि शीत और उष्ण दोनों भी चिकित्सा दुर्दग्ध में होगी, और प्लुष्ट में सिर्फ उष्ण चिकित्सा होगी। और घृत, आलेपन, सेक ये जो दुर्दग्ध में होंगे वो शीतल होंगे, शीत होंगे। फिर श्लोक नंबर 23 और 24 में सम्यक दग्ध की चिकित्सा दी है। श्लोक नंबर 23 और 24, सम्यक दग्धे तुगाक्षरी प्लक्ष चंदन गैरिकैः स अमृतैः सर्पिषा स्निग्धैः आलेपम कारयेत भिषक, यानी कि सम्यक दग्ध में तुगाक्षरी, प्लक्ष, चंदन, गैरिक इनको अमृत यानी कि गुड़ची, अमृता गुड़ची, इसके चूर्ण के साथ मिक्स करके उसमें घृत मिलाकर स्निग्ध ही आलेपम कारयेत भिषक, यानी कि
स्निग्ध आलेप करना है, प्रलेप करना है। लेप जो जो भी आलेप के प्रकार है वो लेप कर देना है। जहाँ पे सम्यक दग्ध अग्निकर्म करते हुए जहाँ पे सम्यक दग्ध हुआ है वहाँ पे तुगाक्षरी प्लक्ष चंदन गैरिक इनको क्या करना है, स अमृत ही सर्पिशा यानी कि गुड़, जो गुड़ची है गिलोय उसके चूर्ण के साथ क्या करना है, मिक्स करके उसमें घृत मिला के लेप कर देना है। तो यहाँ पे सम्यक दग्धे तुगाक्षरी प्लक्ष चंदन गैरिकैः सामृतैः सर्पिषा स्निग्धैरालेपम कारयेत् भिषक, ये श्लोक है। यहाँ पे तुगाक्षरी प्लक्ष चंदन गैरिक ये द्रव्य की यूज़ किए हैं। ये द्रव्य यहाँ पे इस्तेमाल करने का ये मकसद है कि ये द्रव्य शीत है। तुगाक्षरी भी शीत है, प्लक्ष भी शीत है, चंदन भी शीत है। तो तुगाक्षरी का क्या है, मधुर मधुर शीत है तुगाक्षरी, और प्लक्ष क्या है, कषाय कटु शीत है, यानी कि ये शीत वाले द्रव्य इसमें लिए है। तो सम्यक दग्धे तुगाक्षरी प्लक्ष चंदन गैरिकैः स अमृतैः सर्पिषा स्निग्धैरालेपम कारयेत् भिषक। फिर क्या करना है, ग्राम्य आनुप औदकश्चैव पिष्टैर्मांसैः प्रलेपयेत्, यानी कि ग्राम्य आनुप और औदक इनके मांस का पिष्ट यानी कि पीस कर, ग्राम्य आनुप और औदक इनके मांस को पीस कर वहाँ पे लेप करना है। ग्राम्य अनुपौदकश्चैनं पिष्टैर्मांसैः प्रलेपयेत् पित्तविद्रधिवत चैव संततोष्मानम् आचरेत्, यानी कि ये शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्तविद्रधिवत चैव संततोष्मानम् आचरेत्, यानी कि जो पित्त विद्रधि के लिए जो चिकित्सा दी है वही सम्यक दग्ध के लिए चिकित्सा करनी है। तो एमसीक्यू आ सकता है कि सम्यक दग्ध में किस प्रकार चिकित्सा करनी है। उसमें ऑप्शन होंगे पित्तज विद्रधि, पित्तज विसर्प, ऐसे और भी ऑप्शन होंगे। तो उसमें सम्यक दग्ध के लिए पित्तज विद्रधि याद रखना है। ओके, विद्रधि, पित्तज विद्रधि सम्यक दग्ध के लिए। फिर हम आगे आने वाले श्लोक में क्या देखने वाले, अतिदग्धे, इसमें अतिदग्ध में पित्तज विसर्प का उल्लेख किया है। ये देखो, पित्त विसर्पवत, यानी कि पित्तज विसर्प के लिए जो चिकित्सा दी है वो अतिदग्ध में देनी है, और पित्तज विद्रधि के लिए जो चिकित्सा दी है वो सम्यक दग्ध के लिए करनी है। फिर श्लोक नंबर 26 में और क्या बताया है कि अतिदग्धे विशीर्णानि मांसानि उद्धृत्य शीतलाम, यानी कि अतिदग्ध होने के बाद जब वहाँ पे मांस लटकेगा, विशीर्णानि मांसानि, जो मांस जला है वो नीचे लटकेगा, उसको क्या करना है, कट करना है, हटा देना है और शीतल चिकित्सा करनी है, शीतलाम। ठीक है। एमसीक्यू क्या आएगा कि प्लुष्ट दग्ध में कौन सी चिकित्सा करते हैं, उसमें हमने देखा था उष्ण चिकित्सा करते हैं। दुर्दग्ध में शीत और उष्ण दोनों चिकित्सा करते हैं। सम्यक दग्ध में ऐसा कुछ नहीं था, बस कुछ द्रव्य के नाम दिए थे, तुगाक्षरी प्लक्ष चंदन गैरिक अमृता। फिर अतिदग्ध में क्या है, मांस को हटा के शीतल चिकित्सा करनी है। फिर आगे लेप करने के लिए क्या क्या दिया है देखते हैं। लेप करने के लिए उन्होंने 3 चीज़ें दी है। कौन सी 3 चीज़ें हैं, शाली तंडुल कंडन, तिंदु की त्वक और कपाल, इनको घृत के साथ मिला के लेपन करना है। क्या करना है, क्रियाम कुर्यात भिषक पश्चात शाली तंडुल कंडन, शाली जो राइस है, शाली तंडुल, उसके कंडन यानी कि उसके कण को पीस कर उनका चूर्ण बना के घृत के साथ मिला के उनका लेप करना है, प्रलेपयेत्। और या फिर तिंदु की त्वक का घृत के साथ मिलाकर लेप करना है। और कपाल यानी कि जो मिट्टी का घड़ा होता है उसका टुकड़ा, उसका चूर्ण बना के घृत के साथ मिलाकर उसका लेप करना है। क्या क्या, शाली तंडुल कंडन, उनको घृत के साथ मिला के लेप करना है। तिंदु की त्वक घृत के साथ मिला के लेप करना है। और कपाल, उसको भी घृत के साथ मिला के लेप करना है। और पहले क्या बताया था, जो मांस लटक रहा है, विशीर्णानि मांसानि उद्धृत्य, उसको हटा के शीतल चिकित्सा करनी है। फिर क्या बोलते हैं, व्रणम गुडुचिपत्रैः वा छादयेत् औदकैः, यानी कि उसके बाद क्या करना है, गुडुचिपत्र से उस व्रण को छादन करना है, यानी कि आच्छादित करना है, ढक देना है। किससे, गुडुचिपत्र से। या फिर औदकैः, औदकैः यानी कि जल में जो वनस्पति उगते हैं, जैसे कि कमल, श्वेत कमल, नील कमल वगैरह, तो जो जल में उगते हैं प्लांट्स, उनसे उस व्रण को ढक देना है। किस किस के, गुड़ुचि से और औदकैः यानी कि जल में उगने वाले जैसे कमल वगैरह बताया।
फिर आगे क्या बोला है, क्रियाम च निखिलाम कुर्याद भिषक पित्त विसर्पवत, यानी कि उसके बाद क्या करना है, पित्त विसर्प के लिए जो चिकित्साएँ है वो करनी है। और एक पीछे क्या बताया था कि जो पित्तज विदृद्धि के लिए चिकित्साएँ है वो किसके लिए करनी है, सम्यक दग्ध के लिए। अतिदग्ध के लिए क्या करना है, पित्तज विसर्प की चिकित्सा। सम्यक दग्ध के लिए पित्तज विदृद्धि की चिकित्सा। MCQ बनता है। फिर मधुशिष्टादि घृत का उपयोग किया है और ऐसा बोला है, सर्वेशाम अग्निदग्धा नाम एतद रोपणम उत्तमम, यानी कि जो प्लुष्ट है, सम्यक दग्ध है, दुर्दग्ध है, अतिदग्ध है, इन चारों में भी क्या करना है, मधुशिष्टादि घृत का उपयोग हम कर सकते हैं। मधुशिष्टम समधुकम रोध्रम सर्जरसम तथा मंजिष्ठाम चंदनम उर्वाम पिष्टवाम सर्पिर विपाचयत, इनको क्या करना है, पीस के घृत के साथ मिला के उनका विपाचय यानी कि घृत में पकाना है, घृत के साथ पाक करना है। किसका, मधुशिष्टम समधुकम रोध्रम सर्जरसम तथा मधुशिष्ट समधुक रौद्र सर्जरस तथा मंजिष्ठाम चंदनम उर्वाम पिष्टवा सर्पिर पाचयत, यानी कि सर्पी में उसको पाक करना है और ये सभी अग्निदग्ध के लिए उपयोग करना है। ये उत्तम रोपण है, यहाँ पर लिखा है मधुशिष्टादि घृत। और इसके ऐसे ही मैं 2-3 और बातें बताता हूँ कि जलौका के पश्चात कर्म में कौन सा घृत यूज़ करना है, व्रण में कौन सा घृत बताया है सुश्रुत ने वेदना शांति के लिए। फिर भगंदर के, जब भगंदर की शस्त्रक्रिया होती है उसके पश्चात कर्म में क्या बताया है। और अग्नि के लिए तो हमने अभी देखा, अग्निदग्ध में क्या यूज़ करना है। यहाँ पे आप लिखो, जलौका में शतधौत घृत का उपयोग है और व्रण में यष्टि मधु है, यष्टि मधु घृत। भगंदर में अनुतेल का उपयोग किया है वेदना शांति के लिए, जब सर्जरी होती है ना, सर्जरी के पश्चात। और अग्नि में, अग्नि कर्म में अभी हमने देखा क्या, मधुशिष्टादि घृत। फिर श्लोक नंबर 28, स्नेहदग्ध क्रियाम वृक्षाम विशेषेण अवचारयत, यानी कि स्नेहदग्ध में फिर वृक्ष क्रिया करनी है। ओके दोस्तों, प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध, इनकी हमने चिकित्सा देखी। मधुशिष्टादि घृत याद रखो MCQ, जिसमें मधुशिष्ट से मधुकर रौद्र सर्जरस मंजिष्ठा चंदन, इनको घृत में पाक बना के सभी अग्निकर्म में, अग्निदग्ध में यूज़ करना है। पित्तज विसर्प याद रखो, पित्तज विदृद्धि याद रखो, प्लुष्ट में उष्ण चिकित्सा है ये याद रखो, और दुर्दग्ध में क्या है, शीतल, शीतम उष्णम, ये दोनों भी चिकित्सा है। लेकिन जो आलेपन, जो लेप हम करेंगे, घृत आलेपन सेक, ये शीत होने चाहिए, ये याद रखो। और ये अगर द्रव्य के याद रहे नाम तो तुगाक्षरी प्लक्ष चंदन गैरिक अमृत ही सर्पेशा स्निग्ध आलेपम कुर्याद भिषक, ये ठीक है, ये याद रखो। और ये ग्राम्य अनुपवोदक मांस, इनका लेप करना है। तो दोस्तों, ये श्लोक नंबर 30 से लेकर 37 तक धूमोपहत के बारे में बताया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।